टाइम नहीं है। अरे क्यों वर्बल पोल्यूशन कर रहे हो भाई साहब? वर्बल पोल्यूशन मत करो ना, आप कम से कम सुनोगे तो जवाब दे पाओगे। अरे भैया ये 8 साल की बात करें, आप कांग्रेस की आपको कांग्रेस के रट के हाँ तो बता तो रहा हूँ मेरे भाई, आप बताइए मेरे छोटे भाई, मैं बता रहा हूँ। हाँ जी मलिक साहब 8 साल का ब्यौरा पूछ रहे ने ढिल्लों साहब। हाँ, आपने पूरे अपने 10 साल के अंदर 27,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर आपने करा है। 8 साल की बात फिर आप बात कर रहे हैं, सुनो तो सही। 8 साल के बात करो, मोदी ने क्या किया? हाँ तो मैं बता तो रहा हूँ भाई। हाँ तो 10 साल के ऊपर ना जाओ ना बार-बार। देखिए, अगर आपके चैनल पे इस प्रकार का वर्बल पोल्यूशन रहेगा तो कहाँ से श्रोताओं को पता लगेगा? चलो ढिल्लों साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਚਲੋ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਰਕ ਸੁਣ ਲਓ। 8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਢਿल्लों ਸਾਹਿਬ, 8 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं। मलिक साहब 8 सालों का सवाल कर रहे हैं ढिल्लों साहब। देखिए, मैं वही 8 सालों का जवाब दे रहा हूँ कि आपके राज के अंदर 27 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक्सपेंडिचर रहा 10 साल में। हमारी सरकार के अंदर अभी 8 साल के अंदर 91 लाख करोड़ रुपया सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में लगाया है। सबसे बड़ी बात, दूसरी चीज, ऑयल बॉन्ड जो थे, जो इसके लिए सिलेंडर के लिए आप बोल रहे हैं मेरे भाई, वो जो ऑयल बॉन्ड है उनकी रीपेमेंट की तारीख जो 2010 में 8 में आपने ऑयल बॉन्ड लिए थे, उसकी रीपेमेंट की तारीख 2014 से शुरू होती है, वो भी सरकार पे कर रही है। ईरान के साथ जो आपने उधारी 30,000 करोड़ की छोड़ी थी, वो भी हम पे कर रहे हैं। कितना सुन लो ना यार, अभी चलो ठीक है मलिक साहब, ढिल्लों साहब का जवाब ले लें। ढिल्लों साहब मलिक साहब मुड़ कुड़ के गल जी कांग्रेस से लिया रहे ने। ढिल्लों साहब मैं इन्हों कह रहा एवं बिना किसी गलों मतलब हाथों से यहो बंदे एजेंडा प्रोपेगेंडा करते रहते हैं और अपनी मतलब अगर जवाब नहीं होता तो इतना उत्तेजित क्यों होते हो? अरे आपको जवाब सुनने को हिम्मत है, आपने सुनने की हिम्मत, आप बताएं भी। बिल्कुल है, मैं तो सुन रहा हूँ शांति से, मैं आपकी तरह थोड़ी चिल्ला रहा हूँ भाई साहब, आप बोले ना। लगाओगे और हम आपके जवाब सुनेंगे। आप बताइए जीएसटी क्यों लगाया हमारे गुरुद्वारे के उस सराय के ऊपर? आप क्यों नहीं विड्रॉ करते उसको? आप किसके ऊपर लगाइए जीएसटी? आप बोल रहे थे दूध के ऊपर जीएसटी नहीं लगाओगे, क्यों लगाना शुरू कर दिया? आप हर चीज को बदल के कांग्रेस के ऊपर डाली जाओगे। चलो उसका जवाब दूं मैं। काम नहीं किया लोगों ने, उसका जवाब चाहिए या सिर्फ? चलो ढिल्लों साहब मलिक साहब तो जवाब ले लो। हाँ जी, सरावां की गल कर रहे ने, दुध ते जीएसटी लगाई की गल कर रहे ने, तेल दी कीमतां नूं लैके गल कर रहे। ढिल्लों साहब के आखिरकार आम जनता नूं दस दिओ कि तेल दी कीमतां कदों घटणगियां? देखिए, जिस प्रकार से टैक्स इस सरकार ने 2 बारी घटाया, वो भी सबने देखा, 10-10 रुपए जो घटाए वो भी देखे। हाँ, अब आप बात करें कि जो ये जीएसटी की बात आती है, जीएसटी के अंदर जीएसटी काउंसिल होती है। उस जीएसटी काउंसिल के अंदर जब कांग्रेस की सरकार पंजाब में थी तब भी, और जब महाराष्ट्र में तब भी, आज राजस्थान में भी है तब भी, छत्तीसगढ़ में तब भी, झारखंड, ये सारी की सारी सरकारों के वित्त मंत्री। ठीक है सुन लो कोई नहीं। अरे 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 क्यों वर्बल डायरिया कर रहे हो भाई साहब? आप सुनो भैया, डाकू आप बोलोगे, काले कपड़ों से डाकू बोलोगे आप हमारे को? आप वर्बल डायरिया आपको हुआ हुआ, किसको हुआ हुआ है? मलिक साहब ये भी साफ कर दो, मलिक साहब ये भी साफ कर दो कि आखिरकार फिल्मी डाकू किस कॉन्टेक्स्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? मलिक साहब करानी है मेरे को। मलिक साहब ये दस दो कि किस कॉन्टेक्स्ट ਦੇ ਵਿੱਚ कांग्रेस ने फिल्मी डाकू कह रहे हो? के ऊपर 1000 सिलेंडर है ना, उसको कैसे समझाओगे? यार ये आप लोग इंटेलेक्ट जो समझा रहे हो ना, ये कागजों में ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस पेट आज जिसके पास आज रोटी खाने को नहीं है, जिसका सिलेंडर की कीमत देने को नहीं है, जिस बच्चे की फीस देने को नहीं है, तेल की कीमतों का कारण, उसको ये वर्बल डायरिया कैसे बताओगे? उसको आपकी सरकार से उम्मीद करता है भैया मेरी रोजी रोटी के लिए कुछ कर दो। क्या कर दोगे आप उसकी रोजी रोटी के लिए? उसकी सिलेंडर की कीमतों के लिए क्या करोगे? बिल्कुल हाँ बताइए। हाँ मैं बता रहा हूँ भैया, आप बता रहे हो ना, हमारी लड़ाई उन गरीबों के लिए है। 71 से चल रही है गरीबों के लिए लड़ाई आपकी। ये आप जैसे लोग 71 से चल रही है, गरीबी हटाओ का नारा तब भी दिया था, कैसे समझाओगे भाई? कुछ कर नहीं पाए। चलिए मलिक साहब आप इनको हैंडल कर पा रहे हैं। मलिक साहब नारे ये भी साफ कर दो ढिल्लों साहब जिथे कि आम जनता ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਢਿल्लों ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮੀ ਡਾਕੂ ਕਿਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? भाई जो
सलमान खुर्शीद जी ने कहा वो तो स्पष्ट रूप से हो गया ना कि बचाव के लिए सामने आए हैं जिन्होंने अपने घर को लूटा। नेशनल हेरल्ड भी इनका, कांग्रेस भी इनकी, और चले जाता है वो यंग इंडिया में। यंग इंडिया गांधी परिवार की, तो जो अपने घर की कंपनी को लूट लेते हैं, या वो जो देश को लूट लेते हैं। अब उनको मैं क्या बोलूं, मैंने तो ऐसा और कुछ नहीं कहा, मैंने तो और अगर चित्र देखकर मेरे को स्मरण हो गया, चित्र देखकर मेरे को याद आ गई उन फिल्मों की जो 80-90 की दशक में आते थे, जहाँ पे अलग अलग नाम होते थे डाकुओं के और चीजों के, और उनके पोशाकें थी, और वो याद आ गया और मैंने डाल दिया। तो उसमें इतनी मिर्ची लगने की क्या जरूरत है साहब? और अगर नेशनल हेराल्ड केस का हवाला दे रहे हैं मलिक साहब, इस करके कह रहे हैं कि फिल्म में डाकू क्या है? चोर मचाए शोर एक पिक्चर आई थी, ना, चोर मचाए शोर। हाँ, ये जो मोदी और ये जो अमित शाह, इनको रंगा बिल्ला बोलते हैं हम पंजाब में। इनसे ऊपर ना तो देश को अभी तक कोई इससे बड़े गुंडे आए हैं, ना इनसे बड़े डाकू आए हैं। जिस तरीके की बदमाशी करते हैं, तभी आपका सुपड़ा साफ हो गया ना हम पंजाब से। आप हमारे आप इस लायक भी नहीं रहे, आप पंजाब में इस लायक भी नहीं रहे कि आप ये दिखा सके कि हम जीवित हैं। अरे आप फिक्र ना करिए, हमारे जीने की फिक्र ना करिए, हम तो जी लेंगे। आप लोगों को मुश्किल होगी जिनको सरकार की आदत पड़ गई है। जब मोदी साहब सरकार नहीं है, हम मुश्किल तब आएंगी जब आपके मोदी सरकार से बाहर जाएंगे। वो लोग हैं जो अपनी मीटिंगों के लिए दरिया बिछाते थे धर्मशालाओं में, हम वहाँ पे भी खुश हैं। और जनता ने आपको जब सत्ता दी थी सेवा करने के लिए, तो आप राजा बन बैठे और आप वो ठीक तरीके से कर नहीं पाए, आप वहाँ फेल हो गए। आज विपक्ष की भूमिका दी है, आज विपक्ष की भूमिका में भी फेल हो। तो जब आता ही नहीं है कुछ, तो फेलियर तो फेलियर। मलिक साहब बार बार एक सवाल उठ रहा है, ढिल्लों साहब बार एक सवाल कर रहे हैं। 8 सालों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ पूरा ब्यौरा पूछ रहे हैं कि 8 सालों ਦੇ ਵਿੱਚ महंगाई ਦੇ मुद्दे ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ केंद्र सरकार ने। मलिक साहब दे रहा हूँ तो तब इनको मर्ची लग जाती है। अरे 8 साल की बात करना, कांग्रेस के ऊपर ना फेंको सारी बात। 8 साल में बताओ ये करना सीखो, जिससे गरीबों को से बात करना। मलिक साहब ढिल्लों साहब कह रहे हैं कि सिर्फ ठिकरा कांग्रेस से भन्निया जा रहा है, 8 साल का जवाब नहीं दिता जा रहा। ढिल्लों साहब चलो एक बार जवाब सुन लो, ढिल्लों साहब जवाब सुन लो, फिर एवं जो तुम दोवें बोलोगे ना, फिर गल दर्शकों में क्लियर नहीं होगी। हाँ जी मलिक साहब। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे बोलूंगा कि एक सम्मानित चैनल के एंकर हो, और अगर चैनल के ऊपर कर और इस तू तड़ाक कर की भाषा हो रही है, तो मैं ऐसी मलिक साहब मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲੋਗੇ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਦੋਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। चलो आपने जो फिर करना है ना जी भाई, आप वो करो। जब आपने इनको कंट्रोल ही नहीं करना, तो मैं क्या कहूं? मलिक साहब मैं तो उन्होंने हवाले तो सवाल कर रहे हैं कि 8 साल दूं। ढिल्लों साहब जवाब सुन लो एक बार। सवाल के जवाब दे रहा हूं, आप इनको म्यूट करिए, सवाल के जवाब लीजिए, अगला सवाल दो जवाब दो। ढिल्लों साहब हुण ना बोले विच, मैं फिर तुहाडा रोक करांगा। हाँ जी मलिक साहब। देखिए, जहां आप 8 साल की बात करते हो, मैंने आपको ये बताया कि इनके पूरे 10 साल के अंदर यूपीए के अंदर भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 27 लाख सुन लो। ढिल्लों साहब सुन लो, मैं फिर तुहाडा रोक करदा, सुन लो एक मलिक साहब सुन लो। हाँ जी मलिक साहब। 27 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इनकी 10 साल में हुआ। हम आज तक 91 लाख करोड़ से ऊपर का इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट सरकार कर चुकी है पिछले 8 सालों में। इस देश के अंदर जहां पे गिनती चुनती के एयरपोर्ट होते थे, वहां आज एयरपोर्टों का एक जाल बन गया। जहां इन्हें 30 साल छोटे सी बीमारी के इंजेक्शन लाने में लगते थे, वहां 200 करोड़ इंजेक्शन इस देश के अंदर लगे भी, बने भी, और आगे लोगों को सिस्टम भी मिला। इनके समय लोग त्राहीमाम करते थे राशन के लिए, वहीं ये देश आज 80 करोड़ लोगों को राशन पिछले इतने समय से मुफ्त में दे रहा है। अब बात आती है कि आपने और क्या करा। हमने साहब ना 2G करा, ना 3G करा, कुछ हमने इस प्रकार के काम नहीं करे, ना कोलगेट करा। हमने सरकार के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम करे मनरेगा में, जिसमें सिर्फ
झोलझाल होता था उसमें एसेट डेवलपमेंट हुई, ये भी इस सरकार ने करी। ऑयल बॉन्ड जो ये छोड़ गए थे उसकी रीपेमेंट 2014 से स्टार्ट होती है, देख लीजिए कितनी पेमेंट उसमें हुई। जो ईरान के साथ 30,000 करोड़ का उधार छोड़ गए थे उसकी पेमेंट किसने करी। ये सारी चीजें जो हैं ये सामने हैं, कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो मेरे को ये समझाने की कोशिश करिए कि जो लोग ठीक है थोड़े शब्दां च ढिल्लों साहब, हाँ जी ढिल्लों साहब कर रहे हैं, मलिक साहब अपनी सरकार ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵੀ ਠਿੱਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਡਾਟਾ ਕੱਢੋਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਅੱਜ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 45% ਕਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਇਹ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਧ ਗਈ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਫਿਲਮੀ ਡਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।